सो एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो आपको दिया है एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशो, फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जब भी आपको रेशो में एंगल्स दिए हों और आपको मालूम है क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, तो रेशो वालों को ऐसे लिखा जाएगा, लेट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब जितनी भी रेशो वाले टर्म है आपको मालूम है कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये बन जाएगा 3x, 5x, 9x, 13x। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि इन सब का सम कितना होता है, इनका सम होता है 360 डिग्री। तो लो ये आ गया इक्वल टू 360 डिग्री, और इनको लिखेंगे क्या यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चलो अब इसके बाद देखो इन सबको ऐड कर देते हैं, 13, 9, 5 और 3, इन सबको ऐड करने पर आपके पास में आ जाता है 30x और इक्वल हो गया 360। x आपके पास में आ जाएगा 360 डिवाइड बाय 30 एंड यू विल गेट 12 एज योर आंसर। तो x कितना आ गया हमारे पास में, 12 निकल के आ गया। अब एंगल्स निकालने हैं तो सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 के साथ, सेकेंड 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, इसी तरह 9 को भी 12 के साथ में मल्टीप्लाई किया जाएगा एंड देन हमारे पास में 13 को भी 12 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो ये हो गया है 36, ये हो गया है 60, यहाँ पे आ गया है 108 डिग्री। ये वाला मैं यहाँ लिख देती हूँ, फोर्थ एंगल अपना है 13 इंटू 12, 13 इंटू 12 दैट इज 156 डिग्री। यू कैन आल्सो क्रॉस चेक, कैसे करोगे, सारे एंगल्स को ऐड कर देना, आंसर अगर 360 आता है तो मीन्स आपका आंसर ठीक आ गया है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, इफ डायगोनल्स ऑफ अ पैलोग्राम आर इक्वल। अब इसमें मैंने हाईलाइट किया है कि मुझे क्या दिया हुआ है, एक तो पैलोग्राम दी है, मतलब पैलोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास में है, और आपको एक डायगोनल्स इक्वल दे दिए, मतलब ये हमारे पास में एक्स्ट्रा एक प्रॉपर्टी दी है जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। और प्रूफ आपने क्या करना है, रेक्टेंगल को प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल बन जाए। देखो पैलोग्राम में ऑलमोस्ट जो है रेक्टेंगल की ही टाइप में थोड़ा सा होता है काम, बस फर्क इतना होता है कि उसमें एंगल एक 90 डिग्री होते हैं, है ना, वही हमें यहाँ पे प्रूव करना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, एक बना लेते हैं अपनी फिगर, क्योंकि रेक्टेंगल प्रूव करना है तो मैं रेक्टेंगल की शेप ही ले लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ से देखो नाम आ जाता है यहाँ पे A, B, C और D। ठीक है जी, देन इसको कर लेते हैं, क्योंकि डायगोनल हमें दिए हैं तो एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं। देन प्रूव हमें क्या करना है, एक तो ये वाला एंगल 90 हो जाए या ये वाला एंगल 90 हो जाए, ये काम है हमारा। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं, क्योंकि इसमें हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं लिखना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या क्या अवेलेबल है। तो हमें गिवन है ABCD इज अ पैलोग्राम, इज अ पैलोग्राम। अब जैसे पैरेललोग्राम है ये हमारे पास में, और हमें क्या गिवन है कि इनके डायगोनल्स इक्वल हैं। आल्सो हमें ये दिया हुआ है कि इनका डायगोनल पहला है AC, दूसरा है BD, तो AC इक्वल किसके दिया है, BD के। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है हमें, तो टू प्रूव में चलते हैं। हमें जो प्रूव करना है वो ये है कि जो ABCD है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये दो चीज़ें तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि गिवन क्या है और प्रूव क्या करना है। रेक्टेंगल का मतलब ये हो गया कि मुझे कोई भी एंगल, जैसे एंगल A हो गया या एंगल B हो गया, एंगल C हो गया, एंगल D हो गया, इनमें से कुछ भी 90 प्रूव कर दूं अपना काम बन जाएगा। A कर दूं, B कर दूं, C, D, इनमें से हमारा कुछ 90 प्रूव हो जाए, अपना ये रेक्टेंगल बन जाएगा। प्रूफ करते हैं। प्रूफ हमारे पास में कहाँ से शुरू होगा, पैरेललोग्राम के केस से। देखो अगर मुझे एंगल A और एंगल B लेके चलना है, देखो ये वाला एंगल अगर मुझे लेके चलना है तो ट्राइंगल कौन सी लेनी पड़ेगी, एक तो ये इधर वाली, ठीक है, और दूसरी मुझे ट्राइंगल कौन सी लेके चलनी पड़ेगी, इधर वाली, ये वाली। ठीक है, और दोनों में आप देख रहे होगे बेस कॉमन आ रहा है, तो कॉन्ग्रुएंसी का रूल आई थिंक आपको आता होगा। तो बस अगर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो अभी करेंगे तो साथ साथ में आपका रिपीट हो जाएगा। तो देखो मैं ले रही हूँ ट्राइंगल DAB, तो इन ट्राइंगल DAB एंड दूसरी ट्राइंगल यहाँ से लेके चलेंगे CBA, तो ट्राइंगल का नाम है मेरे पास में CBA। अब गिवन क्या क्या है इसमें, हमें गिवन है पहला काम कि AC जो है BD के इक्वल है,
तो ठीक है भी, AC जो है वो BD के इक्वल है। दूसरा मुझे ये भी पता है कि जो ऑपोजिट साइड पैलोग्राम की होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं, तो मेरा AD जो है वो ऑलरेडी इक्वल है किसके, BC के, है ना। और हमारे पास में AB कॉमन है तो मैं यहाँ पे वो भी ले लेती हूँ AB, और यहाँ पर BA यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब इनके सामने लिख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास में था, ये गिवन था, ठीक है। उसके बाद ये वाला हमारी ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम, ठीक है जी। और ये हमारा क्या है, कॉमन है, तो लो जी कॉमन भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो उसके हिसाब से मेरे ये दोनों ट्राइंगल जो हैं साइड के साथ में क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBA, और कौन से क्राइटेरिया के साथ में, साइड साइड साइड। अब आपको पता है जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं उसके बाकी पार्ट्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो मुझे तो चाहिए क्या, इसमें सिर्फ एंगल्स का काम चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, एक इस वाली ट्राइंगल में जो यहाँ पे मैंने दिया है ना ये वाली, इसका ये वाला एंगल दैट मीन्स A वाला, और इस दूसरी वाली ट्राइंगल का ये वाला एंगल दैट मीन्स B वाला। तो इनको ले लेते हैं ऐसे, हमारे पास में आ जाएगा इस ट्राइंगल का DAB, नाम है DAB, इक्वल हो जाएगा ये CBA के। तो CBA ये मैंने कर दिया है किसके साथ में प्रूव, CPCT के साथ। अब देखो अगर ये मेरे पास में बन गया इक्वल, तो ये भी पता है लाइनें पैरेलल हैं, और अगर लाइनें पैरेलल होती हैं तो अंदर वाले एंगल क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल। सो यहाँ हम करेंगे नाउ, क्योंकि पैलोग्राम है तो हमारी AD पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास में AB क्या एक्ट कर रही है, AB इज अ ट्रांसवर्सल, तो जब ये हमारे पास में है तो यहाँ से क्योंकि अंदर के कोट इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे तो इन दोनों का सम बन जाएगा एंगल DAB प्लस एंगल CBA इक्वल टू 180 डिग्री बाय को इंटीरियर एंगल्स। और यहाँ से हमारे पास में क्योंकि दोनों ही इक्वल है, अभी प्रूव किया ना ये दोनों ही इक्वल है, तो मैं इनको क्या करूँगी 2 टाइम्स लिख लूँगी। इसको अगर मैं नंबर यहाँ पे 1 दे देती हूँ तो यहाँ से मेरे पास में आ जाएगा 2 टाइम्स DAB इक्वल टू 180 डिग्री, एंड यहाँ से एंगल DAB मेरे पास में कितना आ गया, 180 को 2 से डिवाइड कर दो तो ये बन गया आपके पास में 90 डिग्री। तो बस यही तो प्रूव करना था, A का मतलब यही है ना ये, और B का मतलब यही वाला। तो यहाँ पे हमारे दोनों एंगल क्या हो गए, 90 हो गए। तो यहाँ पे आप लिख लेना फ्रॉम 1 कि हमने ये यहाँ से लिया है, और ये मेरा काम यहाँ पे प्रूव हो जाता है कि 90 आ गया। तो आप लास्ट में लिख दोगे DAB इक्वल टू 90 है। तो यहाँ से इस वाली कंडीशन से देखो, ये वाली कंडीशन से मेरे पास में देयरफॉर CBA ये भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। एंड हमारे पास में सिमिलरली कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल C है या एंगल D है वो भी 90 डिग्री रहेंगे। और ये हमें प्रॉपर्टी प्रूव करवा देती है बिकॉज क्या हो गया है, एंगल ABCD सारे ही हमारे क्या हैं, 90 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था।